अभी आपके घर पर पवन सिंह आए हुए थे, क्या उनसे बातें हुई? बहुत सारी बातें हुई हर बिंदु पर, और उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो आपकी बेटी नहीं, मेरी बेटी है, पूरे समाज की बेटी है। और जब तक उसका न्याय और दरिंदों को पर्दाफाश नहीं हो जाता है, फांसी की सजा नहीं हो जाएगी, तब तक पवन सिंह चैन से नहीं बैठेगा। ये बात बोले। और काफी माता भी लड़के के मौजूद है, तमाम लोग मौजूद हैं, बहुत सारे बातों पर चर्चा हुई। कुछ पवन सिंह के हाथ में कोई पर्ची ज्ञापन भी सौंपा गया है, आपके द्वारा सौंपा गया है, वो क्या था? ये ज्ञापन भी मेरे द्वारा नहीं सौंपा गया, वो पवन सिंह जी द्वारा जिला पदाधिकारी को शायद या मतलब ये जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ से गए हैं, और मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए ही बोले हैं। और वो बोले कि 4 दिन का मोहलत है, 4 दिन में अगर निर्णय नहीं होगा तो फिर सक्षम है। तमाम हर एक बात हो रही है, लेकिन अभी तक उद्भेदन इसका नहीं हो पा रहा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा अखबार में लगातार छापा जा रहा है कि कातिल तक पहुंच गए हैं, उद्भेदन बहुत जल्द होगा, कांड का खुलासा हो जाएगा। सिर्फ पेपर में दिखाई दे रहा है सर, आज के पेपर में दिया गया है कि कातिल तक हम लोग पहुंच गए हैं, बस खुलासा बाकी है। क्या लगता है कि कातिल तक प्रशासन पहुंच गया? अब तो उम्मीद पर ही निगाह टिका हुआ है, क्या होता है ये तो लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि पूरा ये षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। पूरे अंदर तह तक चले जाएंगे तो सारा चीज पर्दाफाश हम कर देंगे मीडिया में, और ये सारे जगह। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रशासन के लोग माहौल को शांत करने के लिए सिर्फ पेपरबाजी या फिर मीडियाबाजी इस तरीके के बयाने आ रही हैं? क्योंकि पर्दाफाश में आखिर देरी क्यों? देखिए, माहौल को शांत करने के लिए ऐसा थोड़े वो करेंगे, माहौल उनसे शांत हो जाएगा। माहौल चाह के भी वो शांत नहीं कर पाएंगे जब तक कि न्याय नहीं दिलाएंगे, दोषियों को सजा नहीं होगी। हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। आप लोग तमाम लोग मौजूद हैं श्रेया के पिता के साथ, ये तमाम। समझ रहे हैं कि जिसकी बच्ची नहीं है इस दुनिया में, श्रेया नहीं है, और जब थी तो मेरी थी, और अब पूरे समाज की हो गई है। चैन से थोड़े ही समाज बैठने देगा, पूरा देश चैन से बैठने देगा जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा। जी, यानी कि श्रेया जो है कि अब सिर्फ अभय सिंह की ही बेटी नहीं रही, वो तमाम देश की बेटी हो गई। और ये मामला काफी नेशनल लेवल का मुद्दा हो चुका है, लेकिन ये गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। ये प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चुनौती है। हालांकि औरंगाबाद जिले में ये पहली बार ऐसा घटना हुआ है जो कि ये पूरा देश लेवल का, देश को झकझोर कर रख दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी पवन सिंह मिलने की बातें किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कुछ लोग आपके पास आए हुए थे या नहीं आए हुए? उनके पीए वगैरह या फिर जो भी? वैसे कोई नहीं है, बात किए हैं। आज सम्राट चौधरी जी भी बात किए हैं जी। और न्याय का भरोसा दिलाया। और वैसे तो बहुत अच्छा सर, प्रशासन का रवैया पहले से कुछ चेंज हुआ है या फिर कुछ पहले ही की तरह? अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं। संतावना मिल रहा है, 7 दिन के उन्होंने समय लिया, 7 दिन में 3 दिन अब बीतने वाला है, बस लास्ट चल रहा है, 4 दिन अगले बाकी है। जब तक कि हमको हत्यारा को पता न चल जाए तब तक क्या भरोसा रहेगा। बिल्कुल, यानी कि अभी भी प्रशासन पर पूर्ण रूप से भरोसा पिताजी को नहीं है, क्योंकि जब तक उद्भेदन नहीं हो जाए, जब तक खुलासा ना हो जाए। सर, आप लोग श्रेया के साथ तमाम लोग श्रेया के पिता के साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हम लोग चाहेंगे कि उचित इसका निर्णय निकले, दोषी को फांसी से भी बढ़ करके अगर कोई कड़ी सजा है तो दिया जाए। इसलिए कि अब श्रेया सिर्फ अभय सिंह की बेटी नहीं है, और हम लोग यही कहेंगे कि निर्दोष कोई इसमें फंसे नहीं और दोषी कोई बचे नहीं, लेकिन दोषी को जल्द से जल्द प्रशासन उद्भेदन करे। हमें प्रशासन पर भी भरोसा है, बिहार सरकार पर भी भरोसा है। हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगी, इस सारे जनता को हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगी। आप देख सकते हैं कि निर्दोष कोई फंसे नहीं, क्योंकि श्रेया के पिता बोल रहे हैं कि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं, जो कि तमाम बिंदुओं पर प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो चारों तरफ। एक और मेरे तरफ से विनम्र निवेदन है प्रशासन के लिए कि वो श्रेया के पिता और श्रेया के मां बन के इस केस का जितना से जितना जल्दी उद्भेदन करें,
और इस सब अनर्गल बयान से बचें। तो चलिए तमाम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं। जी जिला प्रशासन यदि सही जो कातिल है उसको यदि नहीं पकड़ते हैं तो इसके पूरी जिम्मेवारी जिला प्रशासन को होगी, और जो भी घटना घटेगा इसके बाद वो पूरी उसका जिम्मेवारी प्रशासन के सौंप दिया जाएगा। उनका ही जिम्मेवारी के चलते ये कांड होगा, आगे जो होगा इस चलते जितना जल्द हो सके श्रेया का जो भी कातिल है उसको सामने लाए और उसको सजा दिलाए। अब इस पर लिपापोती करते हैं तो उसका जिम्मेवारी जिला प्रशासन का। आपका श्रेया के प्रति राय क्या? श्रेया के प्रति राय है कि कम से कम दरिंदा जितना जल्दी आ जाए उसको सजा मिलना चाहिए। और विशेष क्या बोलेंगे हम लोग, सब कोई लगे हुए हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं क्या बोलूं श्रेया के प्रति। श्रेया तो हम लोग की भाई पहले तो अभय सिंह की बेटी थी, लेकिन अब हम सब समाज की बेटी हो गई है। श्रेया को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग चुपचाप बैठेंगे नहीं। या डीएम हो या सीएम हो या एसपी हो, सांत्वना देने से हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। अब 4 दिन टाइम बचा हुआ है, 4 दिन के अंदर अगर उद्भेदन नहीं करते हैं तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। चलिए श्रेया यानी कि सबकी बेटी है और हम सबकी बहन है। श्रेया के लिए तमाम ऐसे लोग हैं कि श्रेया के इंसाफ के लिए आप लोग जरूर आवाज उठाइए, जहां भी हैं, नेशनल मीडिया हो, या यूट्यूबर हो, या फिर वहां के जो भी सोशल एक्टिविस्ट हो। खबर यह भी है कि तमाम लोग पीड़ित परिवार के यहाँ मिलने आए हैं। तमाम लोग एसपी व डीएम को सभी लोग फोन कर करके दे रहे हैं जांच करने का निर्देश। अब देखते हैं कि एसपी साहब हो या फिर डीएम साहब हो, उनका प्रतिक्रिया क्या आता है। सर खबर ये भी है कि अभी फिलहाल वर्तमान सांसद राजाराम कुशवाहा जी आपके घर पर आए थे, क्या उनसे बातें हुई? आए थे, भरोसा दिलाया उन्होंने भी। ये सबकी बेटी है, ये अब अभय सिंह की बेटी नहीं रह गई है। जितना बन पाएगा, जो कुर्बानी देना पड़ेगा वो देंगे। तो चलिए फिलहाल हमारे साथ पिता अभय सिंह थे और तमाम एक ग्रामीण लोग मौजूद हैं। श्रेया के कुछ परिवार के लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं। सर आपका आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के मामले में, जो कि ये जिला औरंगाबाद जिला में पहली बार ऐसा मामला हुआ है, बहुत बड़ा मामला है। देखिए, अब ये श्रेया प्रकरण अब तो ये नेशनल स्तर पर आ गई है बात। अगर कोई चाह कर भी अब इस प्रकरण को अनदेखी नहीं कर सकता है। इस गुत्थी को तो किसी न किसी रूप में सुलझाना पड़ेगा प्रशासन के लोगों को, साथ ही साथ सारे के सारे जनप्रतिनिधि, जितने समाज सेवी हैं, जितने इनके शुभचिंतक हैं, सारे समाज के लोग आकर गहरी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और इसे आक्रोश को दबाने के लिए या शांत करने के लिए हम समझते हैं कि एक ही विकल्प बचा है कि जितनी जल्द से जल्द इस कांड का उद्भेदन हो जाए और पुलिस प्रशासन इसका सीधे पीसी करके लोगों को बताए कि हमने जो निश्चित रूप से दोषी है उसको हमने अपने कब्जा में ले लिया है, कानूनतः उस पर कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। चलिए हालांकि कहा भी जाता है कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, तमाम नाराज दिए जाते हैं, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों या फिर केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी हों, क्योंकि आप लोग बिहार के मुखिया और भारत के मुखिया बन बैठे हुए हैं। एक पिता को जल्द से जल्द आप लोग इंसाफ दिलाइए, क्योंकि ये मामला दिल्ली की निर्भया से बिल्कुल कम नहीं है। इसको निर्भया से कम नहीं आंका जाए, क्योंकि जब कंगना रनौत को जब एक थप्पड़ मारा जाता है तो पूरा देश में आवाज गूंजता है। लेकिन श्रेया का मामला काफी नेशनल मुद्दा हो चुका है, लेकिन श्रेया मामले में अभी औरंगाबाद जिला के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन बैठी है।